नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में स्पेशल ट्रेनों के जरिए वोटों की डकैती हो रही है? आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट से आ रही एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हालिया जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार ट्रंप ने कोई निश्चित तारीख या डेडलाइन नहीं दी है। उन्होंने बस इतना कहा है कि जब तक ईरान कोई ठोस प्रस्ताव लेकर नहीं आता, तब तक युद्धविराम जारी रहेगा। ट्रंप के इस आधिकारिक बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सैन्य नेतृत्व आसिम मुनीर का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस सच को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की गुजारिश पर ही अमेरिका ने हमले का फैसला बदला है। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह केवल एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। युद्धविराम के पीछे एक बड़ा कारण ईरान का कड़ा रुख भी माना जा रहा है। हाल ही में ईरान ने अपनी सड़कों पर अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे खुर्रमशहर 4 प्रदर्शित की थी। ईरान की जनता और वहां की सेना IRGC पूरी तरह से अपने देश के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर काफी विरोध हो रहा था। तेल की कीमतों में उछाल और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ब्लॉकेज की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था। ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर दबाव था कि वे मामले को शांति से सुलझाएं। दोस्तों, ये ईरान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। पिछले 40 सालों से तमाम पाबंदियां झेलने के बाद भी ईरान ने साबित कर दिया है कि उसका डिफेंस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से कम नहीं है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अमेरिका भले ही अभी पीछे हटा हो, लेकिन उसने पाबंदियां और इकोनॉमिक वॉर जारी रखने के संकेत दिए हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह शांति लंबे समय तक बनी रहेगी? सबसे बड़ी खबरें जो आपको हिलाकर रख देंगी। एक तरफ चुनाव आयोग की रहस्यमयी खामोशी और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के बीच छिड़ने वाला महायुद्ध। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सच इससे कहीं ज्यादा भयानक है। दोस्तों, जो खेल बिहार के चुनावों में देखा गया था, वही अब बंगाल में दोहराया जा रहा है। गुजरात के सूरत से अचानक स्पेशल ट्रेनें भरकर लोगों को बंगाल भेजा जा रहा है। सवाल ये है कि इन ट्रेनों का किराया कौन भर रहा है? क्या रेलवे ने ये ट्रेनें खुद चलाई हैं या किसी राजनीतिक आका के इशारे पर ये सब हो रहा है? हैरानी की बात तो ये है कि चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार इस पर पूरी तरह मौन हैं। जब प्रधानमंत्री बीच चुनाव में आचार संहिता को ताक पर रखकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं और 700 बुद्धिजीवी सवाल उठाते हैं, तब भी सिस्टम मुस्कुरा रहा होता है। क्या नतीजों का प्रिंटआउट पहले ही निकल चुका है? क्या वोटिंग सिर्फ एक खानापूर्ति बनकर रह गई है? वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। ईरान के युद्धपोत आरिस डेना पर जो शांतिपूर्ण अभ्यास के बाद लौट रहा था, अमेरिका ने बिना किसी चेतावनी के टॉर्पेडो हमला कर दिया। एक जिंदा बचे नाविक हामिद ने बताया कि कैसे 104 निहत्थे नाविक अपनी जान बचाने के लिए घंटों समंदर में तैरते रहे। ट्रंप की धमकियों ने आग में घी डालने का काम किया है। एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है और दूसरी तरफ बम गिराने की चेतावनी। ईरान ने साफ कर दिया है कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी। क्या होर्मुज जलदमरू मध्य अब तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बनने वाला है? चाहे वो बैलेट बॉक्स की सुरक्षा हो या समंदर में नाविकों की जान, आज हर जगह कानून दम तोड़ता दिख रहा है। क्या हमें एक ऐसी दुनिया की ओर धकेला जा रहा है जहां सिर्फ ताकतवर की लाठी चलेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को इन ट्रेनों पर जवाब देना चाहिए?